मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू। साथ ही डिप्टी स्पीकर गजाला गोला जो पुराना पार्लियामेंटेरियन है, ये एक हकीकत है कि इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद असम्बलियाँ सजती हैं, एक जमहूरी अमल का प्रोसेस स्टार्ट होती है और उस प्रोसेस में आज आप इस मनसब पे बैठे हुए हैं, हम नीचे हैं और आप 4 फुट ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए कि ये जो काला वर्दी आप पहने हुए हैं इंसाफ के तकाज़ों को आप पूरा करेंगे। बलूचिस्तान वो सूबा है जहाँ पसमानदगी भी है, पानी का भी मसला है, सेहत का भी मसला है, यहाँ रोज़गार का भी मसला है बलूचिस्तान में। ये तमाम मसाइल जो बलूचिस्तान के हैं, इन मसाइल को हल करना इस ऐवान ही को करना है, ये कहीं दूसरे जगह से कोई नहीं आ सकता है। एक बेहतर तरीके से आप उसको चला सकते हैं। हर मेंबर जब यहाँ खड़ा हो के वो बोलेगा, उसको सुने और दलील के साथ उसको जवाब दे। और ये रूल ऑफ बिजनेस जो आपके हैं पास, जो किताब आपकी रहनुमाई कर रही है, इसके दायरे में, इसके फ्रेमवर्क में आप रहते हुए चीज़ों को आगे ले जाएंगे, यकीनन एक कामयाब और बेहतर आप स्पीकर बन सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं जान जमाली साहब को नज़रअंदाज करूँ, बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। बहैसियत इंसान वो एक अच्छा इंसान था, तालीम याफ्ता, बीमारी के बावजूद जब भी वो आए थे इधर हमें सुनते थे और एहसान तरीके से उन्होंने असम्बली को चलाया। अगर आज वो नहीं है, लेकिन उसकी किरदार, उसकी अमल बलूचिस्तान के लिए, इस ऐवान के लिए, हमारे लिए माजी की यादें हैं, हम उनको भूल नहीं सकते। इसी सिलसिले में डिप्टी स्पीकर था सरदार बाबर, चूँकि जान जमाली साहब वक्तन फ़वक्तन उसकी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने आके यहाँ चेयर किया। वो एक अच्छा इंसान था, उन्होंने इस ऐवान को बेहतर तरीके से चलाया। जब कोई माजी को भूल जाता है, कहीं कौमें कोई लीडरशिप वो आगे नहीं बढ़ सकती है। उनकी कुर्बानी को आज हम याद करेंगे। साथ ही बलूचिस्तान में पश्तून, बलूच, हज़ारा, सेटलर, सब का सूबा है। इस 5 साल में हमें इन तमाम मसाइल का हल मिल बैठ कर, हमारे बहुत से मसाइल सूबे के ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत से मसाइल हमारे मरकज़ से ताल्लुक़ रखते हैं। मरकज़ में इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, मुल्क की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी वो अपने को तस्वर करते हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के जो इज्तिमाई मफादात हैं, उनको सब मिल बैठ के अपोजिशन और ट्रेजरी दोनों कमेटी बना के इन मसलों को हल। चुनाव इस वक्त मैं बात को ज़्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। 20 लाख नौजवान, उससे ज़्यादा बेरोजगार, इस मसले को अगर हम अहमियत नहीं देंगे, बेगानगी की शिकार होंगे, तो बलूचिस्तान के अमन के तवक्को रखने वाले बंदे ये भूल जाएं कि बलूचिस्तान में अमन होगा। ये एड्रेस हमें करना है, मसले को हमें हल करना है। इसी तरीके से 20 लाख से ज़्यादा छोटे बच्चे स्कूलों की शक्ल नहीं देख रहे हैं, उनकी माशी हालात, माशरती जब इस्तेसाल के मौके ने ऐसी हालत पैदा की है कि उन छोटे बच्चों को आज मुझे और आपको हाथ में लेके स्कूल तक पहुंचाना हमें ही करना है। हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लोगों ने तवक्को रखा, हमें मैंडेट दिया। इस मैंडेट को खूबसूरत बनाने की खातिर हमें सब मिल के एक हो के इस्लामाबाद से अपने आईनी, कानूनी, जमहूरी हक लेके ये बेचारा अवाम जो इंतज़ार है, इनको सौंपना है। थैंक यू।